वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जॉब अचीव कर सकते हो एज अ पर्सनल ट्रेनर किसी जिम के अंदर या एज अ ट्रेनर किसी जिम के अंदर। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या सही प्रोसीजर है और किस जिम के अंदर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और आपने सोच रखा है कि मुझे पर्सनल ट्रेनर बन के जिम के अंदर जाके काम करना है, अपनी अर्निंग करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाली है इस सीरीज की। क्योंकि ये जो पूरी सीरीज मैं आप बना रहा हूँ, आप लोग उसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में ये सीरीज किस चीज़ के ऊपर है। तो जो भी लोग पर्सनल ट्रेनर बन चुके इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। अब इसके बारे में और अच्छे से जानना है कि सर्टिफिकेशन क्या है, कैसे, उसके लिए आपको सेम अगेन प्लेलिस्ट चेक करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं जो लोग अभी पर्सनल ट्रेनर बन चुके हैं, स्पेशली एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन चुके हैं, मैं एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर मान के चलूंगा क्योंकि यहाँ से चीज़ें आसान है सारी। ठीक है, तो एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन चुके हैं, अब आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ चुका है, आपने अपना एग्जाम पास कर लिया है। अब आपने डिसाइड किया कि अब आपने जॉब करनी है किसी जिम के अंदर। अब यहाँ से सबसे पहली क्वेश्चन ये आता है कि किस जिम के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करें। देखो, यहाँ से दो पाथ जाते हैं। अगर आपने मेरी इस बात पे गौर करा, ध्यान से समझा, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब आपने सर्टिफिकेशन कर ली तो अब आपके पास यहाँ से दो पाथ हैं। दो पाथ के अंदर आपने आगे बढ़ना है। पहला समझना, पहला पाथ ये कि अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे फ्यूचर में आगे बढ़ना है और सिर्फ जॉब करते करते मतलब फील्ड में आगे बढ़ना है, क्योंकि जॉब करके करके आपके पास और भी ऑप्शन बन जाते हैं जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। इसको मैं समझाऊंगा किसी और वीडियो के अंदर। अभी बस इतना समझो कि आपने ये सोच रखा है कि खाली आपको जॉब करनी है। ठीक है, और एक हो गया कि आपने ये डिसाइड कर रखा है मुझे फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप पर्सनल ट्रेनर बनते हो, डेफिनेटली आपने अपने बिजनेस का कुछ सुना, कुछ सोचा होगा, जैसे कि एक जिम रन करना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपने उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कैसे चलना है। गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिस टाइम का आपको इंतजार था वो टाइम आ चुका है। हमारी न्यू ईयर सेल स्टार्ट हो चुकी है और आपको बता देता हूँ, हमारे जो कोर्सेज है ACPT, PN न्यूट्रिशन और अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स, इन तीनों कोर्सेज के कॉम्बो पर बहुत अच्छा ऑफर हम दे रहे हैं अब की बार। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करिए, बिकॉज ये इस साल का सबसे बेस्ट ऑफर है और आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस नए साल के अंदर अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने में लगा सकते हैं और अपना करियर फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पे टीम को कांटेक्ट करिए, आपको वो अच्छे से असिस्ट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, उसको सॉल्व करने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से बैच के अंदर। जब तक टेक केयर, बाय बाय। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि आपका वक्त की इंपॉर्टेंस कितनी है, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी काम करते हो उसमें आपका टाइम लगेगा, डेफिनेटली आप सीखोगे, गलतियां करोगे, सीखोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं बचा सकूँ गलतियों से, आपका टाइम बचा सकूँ, तो वो मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी और आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो इसी वजह से मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने सोचा मैं ट्रेनर बन चुका हूँ, मुझे अपना जिम स्टार्ट करना है। चाहे अगर आपने ये सोचा है कि अब मेरे पास सर्टिफिकेशन आ गया, मुझे पर्सनल ट्रेनिंग करना है, मुझे अच्छे जिम्स के अंदर काम करना है, तो ये दो दो तीन तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या, उसी हिसाब से उस मेंटेलिटी से आगे चलना है। क्योंकि आप जो सीखोगे, जो लर्न करना शुरू करोगे, वो उसी हिसाब से करोगे। मैं अगर आपको छोटे से एग्जांपल दूं, जब मैं अपने स्कूल में था, जब मैं ट्यूशन में पढ़ता था, बेसिकली जब मैं 11th-12th में था, तो जो मेरे टीचर पढ़ाया करते थे बायोलॉजी, वो बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ाते थे। ठीक है, तो मैं उनको जब देखता था ना, मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो मेरे को लगा कि कभी ना कभी मैं फ्यूचर में ना मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं, बस मैं अपने पढ़ाने के स्किल पे काम करने लग गया, थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही, बस जैसे किसी को पढ़ा दिया, ये सब चीज़ें। और खासकर मैं जो मेरे टीचर हैं, मैं उनके पढ़ाने के तरीके को मैं देखता था, ठीक है? उनकी बताई हुई चीज़ों को समझता था। तो यहाँ से मेरे ना वो स्किल डेवलप होने लगे। तो मुझे जो स्किल चाहिए थी, मैंने वही स्किल को डेवलप करा है। आलतू-फालतू में इधर-उधर मैंने नहीं नहीं भागा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। तो इसी वजह से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि अगर आपने जो भी करना है, चाहे आपने बिज़नेस करना है, चाहे आपने पर्सनल ट्रेनर बनना है और जॉब करनी है, ये आपको पहले ही डिसाइड करना है। क्योंकि आपको बाद में आपका इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपका टाइम बचाने में। ठीक है, ये चीज़ पे बहुत गौर करना। ठीक है, बाकी अब आप यहाँ से आगे सुनिए। मान लेते हैं आपके पास सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं ऐसे लेके चलूंगा कि ये आपकी मेंटेलिटी अब कुछ भी हो सकती है कि आपने जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है, ये आपकी मेंटेलिटी। अब यहाँ से मैं एक ऐसे मान के चलता हूँ कि अब एक बंदा है जिसको जॉब करनी है। ठीक है, जॉब वाले केस के अंदर हम क्या करेंगे कि उसको जॉब से अपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वो किस जिम के अंदर अप्लाई करे, ठीक है, क्या उसके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। देखो, जिम्स के इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं तो जिम्स काफ़ी सारे अब ओपन हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना कि जिम्स सही में बहुत सारे, हर गली में जिम है। ठीक है,
हर बड़े शहरों में जिम है, हर छोटे शहर में जिम है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कहाँ काम करना है। देखो एज एन एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, आप एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, बहुत डिमांडिंग सर्टिफिकेशन आपने करी है, बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपने जहाँ पर आपकी इस नॉलेज की कदर हो, ठीक है, या फिर आपको उतना पे मिले जितना आप चाहते हो, वहाँ पर आपको काम करना है। इसका एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, आपको इस चीज़ से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपको जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है हमेशा। अगर आपको कहीं भी जॉब करनी है, या कहीं पे भी काम करना है, उन 3 में से क्या है, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, क्या वहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है? क्या वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, या वहाँ पे आपकी अच्छी सैलरी है? मतलब इन 3 चीज़ में से अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है, या फिर आपकी वहाँ पर रिस्पेक्ट अच्छी होती है, वहाँ पे अच्छी सैलरी है, अगर इन 3 में से अगर कोई 2 चीज़ भी अगर आपको मिल जाए ना, तो उस जगह पे आप काम करो, वो अच्छी जगह है। मतलब कि अगर मान लेते हैं मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, अभी मुझे वहाँ पर मेरे को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी सैलरी अच्छी है। बस वो लगातार मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो प्रोग्रेस भी हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि जब वो दोनों चीज़ अच्छी है, तो तीसरी भी अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर 2 में से 3 में से एक ही चीज़ है कि बस मुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं, बाकी ना मेरी रिस्पेक्ट है, ना मेरी प्रोग्रेस है, तो वो बेकार जगह है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपने डिसाइड करना है। ये थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा फनी टाइप का, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। वो आपको समझ में आएगा क्यों, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर करोगे, जो आपके बराबर में जो बंदा होगा, जो आपका साथ में जो आपका कलीग होगा, जो ट्रेनर होगा, वो आपका फ्रेंड नहीं, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप ये समझ लो, आप तो उसको अपना दोस्त मानोगे, जो कि आपको मानना चाहिए, लेकिन वो आपको हमेशा अपना कॉम्पिटिटर मानेगा, ठीक है? ये मेंटालिटी होती है ट्रेनर्स की, कि वो आप उसकी पीटी काटने में लगे पड़े, वो आपकी पीटी काटने में लगे पड़ा है। वो आपको सब समझ में, ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ, जिम के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन अब यहाँ से जो मेन चीज़ है कि किस जिम के अंदर अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये 3 चीज़ें देखनी है। ये तो एक तरीके से कैसे होगी, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे जब जब काम कर रहे होगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन अब मैं तो पहली बार जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं कैसे कैसे देखूँ? तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो, पहले आप एक बड़े ब्रांड के साथ ही काम करो। कोई छोटे ब्रांड के साथ या छोटे जिम के साथ मत काम करो, बड़े ब्रांड के साथ ही काम करो। पहली चीज़ तो वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, ठीक है? अच्छी सैलरी, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको 15 टू 80,000 18,000 रुपीज़ मिल सकती है। काफ़ी जिम्स हैं जो आपको इतनी सैलरी दे देते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप उस जिम के अंदर जा रहे हो, तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक बात का ध्यान देना है, किसी भी जिम के अंदर काम करना, चाहे ब्रांडेड में करो, चाहे छोटी जिम में काम करो, मेन तो आप ब्रांडेड में ही काम करोगे, ब्रांडेड जिम के अंदर, तो आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़, कि जैसे ही आप वहाँ पर जाओ, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, आपको जब जॉब के लिए बुलाए, 3 से 4 दिन के अंदर अपना जॉब लेटर, ठीक है? अपना जॉब लेटर आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब कि विदाउट जॉब लेटर आप काम नहीं करना। किसी भी जिम में मत काम करना, चाहे वहाँ पे आपको 15,000 18,000 रुपए दे रहा हूँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी कि आप वहाँ पे गए, उनका आपके पास कोई जॉइनिंग लेटर नहीं है आपके पास, ठीक है? आपके पास जॉइनिंग लेटर नहीं है, आपने कब जॉइन किया, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो आपके पास ये नहीं है, इनके पास, मतलब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप ये बता सको किसी को कि मैं इस जिम के अंदर काम करूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयी हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो जिम ओनर्स होते हैं, या फिर जो भी फ्रेंचाइजी, बेसिकली ज़्यादा जो जिम ओनर्स होते हैं, वो आप पे हमेशा हावी रहेंगे। हावी इन द सेंस कि वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आपकी सैलरी रोक सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान देना कि किसी भी जिम में काम करो, जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में होना चाहिए। ये बिल्कुल मस्ट है, मस्ट, ठीक है? इसके बिना काम मत करना। अब आपने जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी-बड़ी फ्रेंचाइजीज़ में अप्लाई करना है। अब आपने सिंपल सा गूगल पे सर्च करो, देखो कि आपके घर के आस-पास कौन से जिम है। जैसे अगर बड़ी-बड़ी फ्रेंचाइज़ी के नाम दो, जैसे एनीटाइम फिटनेस हो गया, यूएफसी जिम हो गया, ओज़ोन हो गया, ये सारी बड़ी-बड़ी फ्रेंचाइज़ी, आई थिंक राइनो भी एक अच्छी फ्रेंचाइज़ी बन चुकी है, ठीक है? तो ये 3-4 फ्रेंचाइज़ीज़ हैं जो अच्छी खासी नामी-गिरामी, और भी जिम्स हैं। ये आप बोल सकते हो कोई बड़ा जिम है, ठीक है? भले ही वो फ्रेंचाइज़ी ना हो, बट जिम अच्छा है, ठीक है? एक नया ब्रांड स्टार्ट हुआ है, तो उनके साथ काम कर सकते हो, बट यहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़, अब आप वहाँ पे जा रहे हो, तो आपने अपने सैलरी का ज़रूर देखना है कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है। अगर आप एक बिगिनर हो, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं तो 14,000 रुपए उनको डिमांड करना, इससे कम मत करना। 14 टू 15,000 रुपीज़ मस्ट है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन, आपका नॉलेज है, आप जल्दी सीख लोगे, सारी चीज़ें ग्रैब कर लोगे। तो 14 टू 15,000 रुपीज़ की सैलरी ज़रूर डिमांड करना। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर बस 15,000 रुपए मिलेंगे हमें। एक्चुअल में ये आपकी बेसिक सैलरी है। मतलब किसी-किसी जिम के अंदर बेसिक सैलरी के साथ-साथ पीटी का परसेंटेज होता है। जब आपको पीटी, आपके पास 5-6 पीटी हो जाएंगे, अगर अच्छी जिम में काम करोगे, तो कम से कम 50-60 हज़ार महीने का आराम से बना लोगे, सेम इसी चीज़ में। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, मिनिमम सैलरी के लिए इतनी डिमांड करना। और कुछ-कुछ जिम के अंदर फ्रीलांस रखते हैं। फ्रीलांस के केस में बस मैं आपको यही बोलूँगा कि शुरुआत में बिगिनर हो, तो बिल्कुल भी ये स्टेप मत लेना कि एज़ अ फ्रीलांस काम करना, कि बस खाली परसेंटेज पे। मिनिमम सैलरी पर ही काम करना, चाहे एज़ अ जनरल ट्रेनर काम करना पड़े। इस चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब आपने अच्छा जिम सेलेक्ट करना है, गूगल पे देखो, बड़ी फ्रेंचाइज़ी सेलेक्ट करो। वहाँ पर जाने के बाद अपना इंटरव्यू दो, और इंटरव्यू जब पास हो जाओ, तो अपना जॉइनिंग लेटर हाथ में लो।
उसके बाद अपनी सैलरी की डिमांड, मतलब जो जनरेटर तो तब मिलेगा, अपनी सैलरी की डिमांड रखोगे जो भी वो बताएंगे, मिनिमम 15,000 रुपीज़ अपनी ज्वाइनिंग अपनी डिमांड रखो, ठीक है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे फ्रेशर हो, फिर भी 15,000 रुपीज़ रखो। देन उसके बाद अपना स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके आगे की जर्नी क्या होगी कि किस तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग जनरेट करनी है, किस तरीके से ग्रोथ करनी है, किस तरीके से जो जिम्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती है आपके आपस में ट्रेनर्स के साथ, या फिर जो बेसिक बेसिक चीज़ जिसको कोई गाइड नहीं करता कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के चले, वो मैं सब कुछ चीज़ें इस सीरीज में बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कि किस तरीके से आपने पर्सनल ट्रेनिंग जनरेट करनी है, कैसे क्लाइंट से बॉन्डिंग बनानी है, किस तरीके से उनको अपना पर्सनल जनरल क्लाइंट से पर्सनल क्लाइंट में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें आप इस सीरीज में सीखने वाले हो। ठीक है, ये बहुत मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी भले ही बहुत थोड़ी हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने इस चीज़ पे काम किया डेफिनेटली बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी।